मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में मनाया गया प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन, महिला मोर्चा ने किया गरीबों को खाद्य पदार्थों का वितरण। बिजनौर की खो खो खिलाड़ी के हत्यारोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर के कस्बा रूहाना में वुमेन पावर द्वारा लगाया गया कोविड वैक्सीनेशन शिविर, पालिका अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। मुजफ्फरनगर के रालोद कार्यालय पर महिला विंग की जिला अध्यक्षा नीलम शर्मा का स्वागत समारोह हुआ आयोजित। मेरी आवाज सुनो जन कल्याण समिति ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन, सर्वदल सम्मेलन की दी जानकारी। मुजफ्फरनगर के इंदिरा कॉलोनी में हुआ विश्वकर्मा पूजन दिवस पर हवन यज्ञ का आयोजन, समाज के लोगों ने लिया हिस्सा। मुजफ्फरनगर के अंबेडकर धर्मशाला में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर लगाया गया चिकित्सा शिविर, जिला अध्यक्ष व राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ। मुजफ्फरनगर की जिला पंचायत सभागार में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को किया टूल किट और मुद्रा लोन का वितरण। सांझक गांव की महिलाओं ने मनरेगा जॉब कार्य दिलाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर के देहाती इलाकों के थानों में एक माह के लंबित वाहनों और वादों को किया गया निस्तारण। मीरापुर में मनाया गया विश्वकर्मा पूजन दिवस, हवन यज्ञ कर दी आहुति। रामराज पुलिस ने पकड़ी 3 शराब तस्कर, भट्टी और उपकरण बरामद। मीरापुर के प्राथमिक विद्यालय में लगाया गया महा वैक्सीनेशन कैंप। मीरापुर के ज्ञानस्थली पब्लिक स्कूल में 9 व 10 अक्टूबर को होगा राज्य वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। मीरापुर में अज्ञात युवकों ने किया छात्र पर हमला, पुलिस ने जांच शुरू की। चरथावल के महादेव मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। चरथावल पुलिस पर हमला करने के आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने बरामद की हमले में प्रयुक्त लोहे की रॉड। सहारनपुर के नागल सीएचसी पर पीएम मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगाया गया महा वैक्सीनेशन कैंप। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर जनपद के रेलवे रोड स्थित साईं धाम मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा लंबी आयु की कामना के लिए पूजा अर्चना करते हुए जरूरतमंद लोगों को खाद्य पदार्थ का वितरण किया गया। मुजफ्फरनगर के साईं धाम मंदिर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की तथा जरूरतमंदों
जरूरतमंदों व असहाय लोगों को फलों और बिस्किट का वितरण किया गया। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कविता सैनी ने कहा कि आज देश मोदी जी के नेतृत्व में नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं जिले की दोनों महामंत्रियों सरिता कोड और नमिता जोहरी ने संयुक्त रूप से कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आज कोई असुरक्षित नहीं रह गया। कुछ वर्ष पूर्व तक जिस देश में जंगल राज प्रतीत होता था, चारों ओर भय का माहौल व्याप्त था, वहीं आज चारों ओर राम राज प्रतीत हो रहा है। चारों ओर शांति व्याप्त है और सबसे ज्यादा भय मुक्त माहौल अगर कोई महसूस करती है तो वो महिला वर्ग है। आज देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का 71वें जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी महिला मोर्चा की बहनों ने यहाँ पर आकर आज गरीब लोगों को फल वितरण का कार्यक्रम किया है। उनको फल मैंने वितरित किए हैं, बिस्किट्स वगैरह उनको दिए हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जरूरत की वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस के अवसर पर हमने यहाँ पर कुछ लोगों को फल दिए हैं और उनकी आवश्यकता की चीज़ें, कुछ बिस्कुट वगैरह सब दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो उन जैसा हम लोगों को बनना ही चाहिए, क्योंकि वे ना इतने यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी रहे हैं। उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो कि आज से पहले जो हमारी सरकार आई है वे कई कार्य कर नहीं सकी हैं, जो उन्होंने हमारे देश हित में बहुत कार्य किए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला पंचायत सभागार में भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस के अवसर पर शासन द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला पंचायत सभागार में विश्वकर्मा पूजन दिवस के उपलक्ष्य में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रमजीवी लोगों को टूल किट और विश्वकर्मा सम्मान निधि के तहत मुद्रा लोन का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन भी सभी को सुनाया गया और लाभार्थी को टूल किट व प्रधानमंत्री मुद्रा लोन वितरित किए गए। हम भगवान विश्वकर्मा जयंती पर और आदरणीय नरेंद्र मोदी के जयंती पर यहाँ विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा संचालित है, उन पर टूल किट का वितरण यहाँ पर हुआ है और मुद्रा योजना के अंतर्गत बहनों को, भाइयों को ऋण देने का काम हुआ है, ताकि वे लोग स्वावलंबी हो सके, अपना रोजगार शुरू कर सके, सबके चेहरे पर मुस्कान आए और सब लोग मिलकर के इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम करें। इस संकल्प के साथ आज इस योजना का टूल किट वितरण का बांटा। किस तरह के टूल दिए गए हैं? सब तरह के, हलवाई के लिए, नाई के लिए, कारपेंटर के लिए, वेल्डिंग के लिए, ऐसी मुद्रा लोन में भी अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो सब लोगों ने सबमिट की है, उनका वो काम हुआ। मंत्री जी, जो खंजापुर नया गांव में जो आवास मिले हैं लोगों को, वहाँ सालों से लोग नहीं रह रहे हैं, जब भी प्रशासन में खाली नहीं करा पड़ा, क्या करा रहे हैं? उनको मकान आवंटित हुए और किसी का ऐसा कोई समाचार आएगा कि मकान वहाँ पर नहीं रह रहे हैं तो उनको खाली करा करके अन्य लोगों को उसको आवंटित करने के निर्देश मुख्यमंत्री उसने एडीएम साहब का। मुजफ्फरनगर की इंदिरा कॉलोनी स्थित विश्वकर्मा धर्मशाला में पूजन दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जहां पर समाज के गणमान्य लोगों ने हवन पूजन कर भगवान विश्वकर्मा को याद किया। मुजफ्फरनगर के विश्वकर्मा धर्मशाला इंदिरा कॉलोनी में धूमधाम के साथ पूजन दिवस मनाया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सुबह के समय यज्ञ के साथ पूजा अर्चना की गई। यज्ञ में पुरोहित सत्यव्रत आर्य और यजमान के रूप में सरदार बलविंदर सिंह और उनकी धर्मपत्नी मनप्रीत कौर, आशीष विश्वकर्मा और उनकी धर्मपत्नी शिवी धीमान रही। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह ने कहा कि विश्वकर्मा जी उच्च कोटि के शशि मुनि, महात्मा, देवता और परमेश्वर हैं। संसार के रचयिता और अन्न धन के दाता, सांसारिक सुख संपत्ति, धन वैभव और ऐश्वर्य आदि इन्हीं की कृपा से मिलता है। यही विराट विश्वकर्मा आदि विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा धीमान सेवा संघ के अध्यक्ष निर्मल सिंह धीमान ने बताया कि सृष्टि की रचना के पश्चात शिल्प, असाध्य, विज्ञान आदि सब वर्गों के प्राणियों को स्थिर रखने के लिए पत्थर और लकड़ी की प्रतिमाओं का निर्माण के लिए और लोगों को उपकार करने के लिए ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी को पृथ्वी पर उत्पन्न किया। आज विश्वकर्मा पूजा दिवस है। पूरे दुनिया में आज विश्वकर्मा पूजा दिवस अलग अलग संस्थाओं द्वारा मनाया जाता है। आज इंदिरा कॉलोनी विश्वकर्मा मंदिर में समिति द्वारा विश्वकर्मा दिवस पर पूजन हवन किया गया और सभी लोग यहाँ ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जो विश्वकर्मा जी थे उन्होंने औजारों से काम करना सिखाया, किस तरह औजारों से काम करना है, किया जाता है। और समिति ने आज यहाँ हवन किया और उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। अब कड़ी का प्रसाद है और इसके बाद रामपुरी मंदिर में यज्ञ हो जा, उसके बाद विश्वकर्मा चौक हुआ। जगह जगह यज्ञ किए जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा ऐसे भगवान थे जिसे सभी जाति, सभी धर्म के लोग मानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। जो काम से हाथ से काम करता है वो इनको मानता है, क्योंकि ये तकनीकी जो टेक्निकल जानकारी है सब विश्वकर्मा जी की देन है। हम उनको
नमन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समिति की तरफ से। आगे भी सबका सहयोग मिलेगा, सबका धन्यवाद। आपने ज्ञापन के माध्यम से मांग की थी 17 तारीख को लेकर जी सरकारी छुट्टी घोषित की जाए। हमने मांग की है, लेकिन अभी उस पर विचार किया जा रहा है और हम सरकार से पुनः मांग करते हैं कि 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा दिवस की सरकारी छुट्टी घोषित किया है। सरकार से हम निवेदन करते हैं। मुजफ्फरनगर की सरवट रोड स्थित अंबेडकर धर्मशाला में प्रधानमंत्री के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला द्वारा किया गया। मुजफ्फरनगर के सरवट स्थित अंबेडकर धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों की दवाइयां हजारों मरीजों को वितरित की गई। वहीं शिविर में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का भी आयोजन किया गया। इस विशाल शिविर का उद्घाटन भाजपा जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और क्षेत्रीय संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर हिमानी अग्रवाल के द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे हजारों की संख्या में मरीजों की चिकित्सकों के द्वारा जाँच की गयी और उन्हें निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई गयी। कार्यक्रम में कोविड-19 वैक्सीनेशन शिविर भी आयोजित हुआ, जिसमें पहुंचे लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गयी। माननीय प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में, प्रदेश में, जिले में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उसी के सहयोग से चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी चिकित्सकों का सहयोग रहा। यहाँ इस अंबेडकर भवन में सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, और जांच भी हो रही है निःशुल्क, और वैक्सीनेशन भी हो रहा है। विजय शुक्ला जी के नेतृत्व में जिले में बहुत निरंतर काम हो रहा है। यहाँ इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला जी और सीएमओ डॉक्टर फौजदार द्वारा किया गया, और हमारे बीच संभवतः कपिल देव जी पहुँचने वाले हैं। सभी का, मोहल्ले वासियों का धन्यवाद। और यहाँ आप देख रहे हैं एक मेले जैसा उत्सव आपको देखने को मिल रहा है। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं देखने को मिल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका आज 71वां जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी 71वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में रक्तदान शिविर, गरीब बस्तियों में फल वितरण, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, अनाथालय, उनमें भी फल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। 71 किसानों को और 71 जवानों को भी सम्मान दिया जा रहा है। जो कोरोना काल में महिलाएं सहयोग किया है, उनको भी सम्मानित करने का कार्यक्रम महिला मोर्चे के द्वारा चल रहा है। आज यहां चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक संदीप शर्मा जी, चिकित्सा प्रशिक्षण, वैक्सीन, आज जिले में अधिक से अधिक वैक्सीन लगने का भी लक्ष्य है। अनेकों स्थानों पर आज वैक्सीन लग रही है। यहां भी दवाइयां, चिकित्सा, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और प्रशिक्षण यहां चल रहा है, और 71 डॉक्टर्स को भी यहां सम्मानित किया गया है। मुजफ्फरनगर की राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर महिला विंग की जिलाध्यक्ष नीलम शर्मा का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित राष्ट्रीय लोकदल के जिला कार्यालय पर नवनियुक्त महिला विंग की जिला अध्यक्ष नीलम शर्मा का स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण शामिल हुए। इस दौरान महिला विंग की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नीलम शर्मा को फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर ने नीलम शर्मा को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं महिला विंग की जिला अध्यक्ष नीलम शर्मा ने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मुझे यहाँ पे महिला विंग के जिला अध्यक्ष बनाया गया है लोकदल से। किस तरह के कार्य होंगे लोकदल को आगे बढ़ाने के लिए? जैसे कि लोकदल की नीति हमेशा से रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने की, साथ में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विशेषकर किसानों के मुद्दे को लेकर आगे काम करने की हमारी योजना है। हम काफ़ी समय से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपने राजनीति में कदम रखा, तो किस नीति से आपने इसमें सहभागी होना राजनीति में कदम?
सबसे पहले तो मुझे जो रालोद के मुद्दे हैं वो विशेषकर मुझे किसानों का मुद्दा है, महिलाओं का है, रोजगार का है, वो उसने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया। क्योंकि आजकल जो सत्ता में पार्टी बैठी है उनके कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे कहीं खो से गए हैं और जो आम आदमी है वो भी आम मुद्दों से भटक गया है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग वापस आ रहे हैं। रोजगार, किसानों की समस्याएं और युवाओं की समस्याएं, क्योंकि सत्ता में जो पार्टी है उनके मुद्दे क्या हैं सभी को पता है। बाकी रोजगार उनका मुद्दा नहीं, किसान उनका मुद्दा नहीं, शिक्षा उनका मुद्दा नहीं। तो इनके जो राष्ट्रीय लोकदल के जो मुद्दे हैं उन्होंने मुझे प्रभावित किया है। द्वारा उनके निर्देश पर हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमदा तोमर जी ने हमारे जनपद की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बहन नीलम शर्मा जी को नियुक्त किया है। तो उनका आज पार्टी कार्यालय में पार्टी के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत समारोह रखा गया। इसी उपलक्ष्य में प्रोग्राम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, महिलाएं भी लोकदल की तरफ क्या राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर सभी लोग, महिला तो काफ़ी तादाद में राष्ट्रीय लोकदल की तरफ आ रही है और काफ़ी लोग सभी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ काफ़ी झुकाव है। तो किस तरह की संभावना है, किस तरह महिला के लिए किस तरह से कार्य करेंगे? देखो, महिलाएं हमारे समाज की जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें इनकी आधी हिस्सेदारी है। हर चीज़ में इनकी, घर हो, परिवार हो, सभी हो, तो इनका बराबर का अधिकार है। आदि हमारी हिस्सेदार है सभी चीज़ों में। तो मैं भाई हमारा अभी नीलम शर्मा जी हमारी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बनी महिला मोर्चा की, तो मैं उम्मीद करूँगा, बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को और चौधरी अजीत सिंह जी के विचारों को जन जन तक। मुजफ्फरनगर की सामाजिक संस्था मेरी आवाज सुनो जन कल्याण समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर सर्वदल सम्मेलन की जानकारी उपलब्ध कराई गई। मुजफ्फरनगर में आयोजित होने वाले सर्वदल सम्मेलन की जानकारी देने के लिए मेरी आवाज सुनो जन कल्याण समिति द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कोकला ब्लॉक के समीप किया गया, जहां पर पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन सर्व समाज के हित में किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज और दल के लोग इस सम्मेलन में शामिल होंगे। आज की जो प्रेस वार्ता है 20 तारीख में समय 2 बजे से मेरी आवाज सुनो जन कल्याण समिति के द्वारा सर्वदल सम्मेलन किया जा रहा है आशीर्वाद वेंकट हॉल में, सर्व समाज का, सर्वदल का, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा जी जो वर्तमान में MLC हैं और हमारे मोदी जी के सलाहकार हैं, उनको हमने चीफ गेस्ट बनाया है। उस मध्य हमने आज जो है ये प्रेस वार्ता की है। जो आयोजन किया जा रहा है क्या मकसद है? मकसद मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति, हमारे जो संस्थापक हैं RD शर्मा जी, वो अथक मेहनत, अथक प्रयास कर रहे हैं और ये जो NGO है अभी मुजफ्फरनगर में इसे बहुत ज़्यादा गति देने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने हमें आदेश किया है। उन्होंने कहा है कि भाई आप यहाँ पे जो भी मेरी आवाज़ सुनो के कार्य हैं वो कराएं। तो इसमें हमारे दोनों पर्पज हैं। एक तो हमारा जो NGO है उसको हम मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छे से जो है उसको गति देंगे, और चीफ गेस्ट जो अरविंद कुमार शर्मा जी हैं, जो बहुत सुंदर व्यक्तित्व है, जिनका जो AIS से रिटायर और जो आपका जो इस प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित है, हमारा NGO भी प्रभावित है, उनका भी हम अभिनंदन दिल से करना चाहिए। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के गांव रोहाना कला में वुमेन पावर द्वारा महा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल द्वारा फीता काट कर किया गया। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के गांव रोहाना कला में वुमेन पावर द्वारा एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कैंप में भारी मात्रा में क्षेत्र के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उद्घाटन के अवसर पर पहुंची पालिका अध्यक्षा अंजू अग्रवाल का संगठन की अध्यक्षा सरिता पाराशर द्वारा बुके भेंट कर स्वागत किया गया, जिसके बाद कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। भारी मात्रा में वैक्सीनेशन कराया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पालिका अध्यक्ष ने सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने और वुमेन पावर के सदस्यों की तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनकी लंबी आयु की कामना की। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि वुमेन पावर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और समय समय पर वह देखती रहती हैं कि यह लोग सामाजिक कार्य भी
करते रहते हैं। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर महिलाओं ने अपना डंका नहीं बजाया। जहां देखो महिलाओं का ही बोलबाला है और यह सब ऐसे ही नहीं मिला है। इस सब को पाने के लिए महिलाओं ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस अवसर पर वुमेन पावर की अध्यक्षा सरिता पाराशर, कविता चौहान आदि की निगरानी में यह कैंप आयोजित किया गया। क्योंकि हमने यही सोचा, हमारी सभासद हैं पूनम शर्मा जी, इन्होंने भी, सभी लोग हम लोग बैठे, हम लोगों ने विचार किया कि शहरों में सब कैंप लगा रहे हैं, हर संस्था कैंप लगा रही है, हर कोई कैंप लगा रही है, लेकिन हम देहात में कोई कैंप नहीं लगा रहे। सिर्फ गवर्नमेंट ही जो लगा रही है उन्हीं से ही मिल रही है वैक्सीनेशन। बहुत लोग बचे हुए थे कैंप के लिए, तो इसलिए हमने ये गाँव देहात में कैंप लगाया है वुमेन पावर के बैनर के नीचे। और यहाँ पे कम से कम आज कितनी वैक्सीनेशन हो गई है? 200 से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुकी है अभी तक। इसे तो मैडम 4-5 दिन इकट्ठा लगा दो आप गांव में तो ठीक है। बिल्कुल लगाएंगे, जहाँ जहाँ तक हमारा हाथ जाएगा, जहाँ जहाँ तक हमें लगेगा कि यहाँ पे कैंप की जरूरत है, जिस भी गांव में हमारे पास मैसेज आएगा, उस गांव में जरूर। आज यहाँ पर कविता जी की निगरानी में, सखी समूह कविता जी की निगरानी में एक मतलब वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इससे पहले भी इन्होंने हमारे पास में सूचना भेजी थी, तो उसमें भी हमने अभी बिफोर 10 डेज हमने यहाँ पे कैंप लगवाया था। और अभी भी यहाँ पर काफ़ी ऐसे बचे हुए हैं मतलब मेंबर्स जिनके नहीं लगा। आज अभी तक 200 वैक्सीन लग चुकी है और आगे भी जितने भी मतलब रह जाएंगे उनको कल भी कैंप लगेगा। जब तक यहाँ पर सभी कंप्लीट नहीं होगा, सबको वैक्सीन नहीं लगेगी, तब तक कैंप लगेगा। और कविता जी सखी समूह है, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। मैं महिला सुरक्षा टीम थाने, महिला थाने से भी हूँ काउंसलर। और महिलाओं से संबंधित किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम सबसे आगे होते हैं, क्योंकि बिकॉज वुमेन पावर इज़ द बेस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड इन सुप्रीम पावर। और महिलाएं के साथ साथ बच्चों का भी अब हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये तीसरी लहर सुना जा रहा है कि बच्चों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब भी जरा सा भी थोड़ा सा भी बुखार आए, खांसी आए, तो डॉक्टर से संपर्क करें और संपर्क करने के बाद में मतलब डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें। ये मैडम जो महिला हैं, इनके लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो? नहीं, जब भी हमें कहीं पर भी पता चलता है कि महिलाओं से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो हम वहीं पे जाते हैं, पूरी टीम के साथ, दल बल के साथ जाते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं और सुनने के साथ साथ उसका समाधान भी करते हैं। ये आपके पीछे खड़ी है, मनरेगा में काम कर रखा, 10 दिन आज तक पैसे नहीं मिले। हाँ, इनके लिए हमने एप्लीकेशन लगाई है महिला कल्याण अधिकारी के पास कि भाई इनकी सैलरी नहीं मिली है, इनके पैसे नहीं मिले हैं, तो इनके पैसे दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है। मिलेंगे। वीडियो साहब आए थे, वो भी क्या कहते हैं मिलेंगे। पैसा आया था मनरेगा की बात कर रहा हूँ। मनरेगा वाला पैसा तो इनका आ चुका जी नहीं, पिछले बार आया था आपका लॉकडाउन में। लॉकडाउन मैडम नहीं आया, इनका आएगा। कब तक आ जाएगा मैडम? अभी मैं शिवांगी जो महिला कल्याण अधिकारी शिवांगी बालियान जी हैं, अभी मैं उनके पास इनका लेटर भेजूंगी और वो इनका मतलब जो रुका हुआ पैसा है वो वापस आएगा। बच्चों से संबंधित अब ये जो एक हमारा आज ये हमने मिशन शक्ति है, ये हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी के द्वारा महिलाओं को दिए हुए अधिकार हैं कि उन अधिकारों के मतलब कुछ नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो नंबर हमें महिलाओं को, बच्चियों को उनके फ़ोन में फीड कराने हैं, लर्न कराने हैं कि वो ये वुमेन पावर का नंबर है, ये चाइल्ड हेल्पलाइन का है या ये स्वास्थ्य विभाग का है। तो ये सारे नंबर हमें वो लर्न होने चाहिए, क्योंकि देखो हर जगह पुलिस या प्रोटेक्शन या कहीं पे भी हम अकेले भी हो सकते हैं। हमें यदि कोई प्रॉब्लम है तो हम तुरंत फ़ोन करेंगे। हाँ, और एक नंबर यदि मान लीजिए 112 नंबर है, यदि कोई महिला काम करती है और रात में वो उसको कोई सवारी नहीं मिल रही है, वो अकेली है, तो वो 112 नंबर पे फ़ोन करेगी तो 112 की पुलिस वाली जो गाड़ी है वो उसको लेने आएगी और उसको उसके घर तक छोड़ेगी। यहाँ जो 112 बिजनौर में खो खो खिलाड़ी की हत्या के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बिजनौर में खो खो खिलाड़ी की गई हत्या का विरोध किया और हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। बिजनौर की एक खो खो खिलाड़ी थी, नेशनल खो खो खिलाड़ी बबीता, उसको लेके हम एक ज्ञापन दे रहे हैं। उसके साथ दुष्कर्म करने की प्रतिक्रिया की गई। उसने जब उसने मना करा तो उसके साथ मौत कर दी गई उसको लेके हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हर जिले में, पूरे प्रांत में ज्ञापन दे रहे हैं कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
अगर कार्यवाही नहीं होगी तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, इसलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर की रामराज पुलिस ने अवैध शराब की भट्टी सहित 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत रामराज पुलिस ने खादर क्षेत्र के गांव लालपुर में छापेमारी कर मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार कर अवैध शराब की भट्टी और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। बृहस्पतिवार को पुलिस को सूचना मिली कि गाँव लालपुर निवासी जयसिंह पुत्र संदल अपने मकान में अवैध शराब की भट्टी लगाकर शराब बना रहा है। पुलिस ने बताया स्थान पर छापेमारी की तो पुलिस को अपनी ओर आता देख 3 लोग मौके से फरार होने लगे। पुलिस ने जिन्हें पीछा कर मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस को मकान की तलाशी में एक अवैध शराब की भट्टी, 5 लीटर कच्ची शराब, लहन और अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे गांव सांझक निवासी महिलाओं ने मनरेगा योजना के तहत कार्य दिलाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गांव सांझक निवासी महिलाओं ने मनरेगा योजना के अंतर्गत जॉब कार्य दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर गांव सांझक निवासी महिलाओं ने मनरेगा योजना के अंतर्गत जॉब कार्य दिलाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक भी मनरेगा का कार्य के अंतर्गत उन्हें कोई कार्य नहीं दिया गया तथा बीडीओ भगरा सचिन के पास जाने के लिए कहता है। जब हम पंचायत सचिव के पास जाते हैं तो वह ग्राम प्रधान के पास जाने के लिए कह देते हैं और वह लोग काफी परेशान हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमारा मनरेगा का जो काम है वो हमें मिल नहीं पा रहा है। हम काम के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं कि काम है ही नहीं, कुछ भी दे तो सही हमें मनरेगा का काम। सरकार की तरफ से आ रहा है काम, तो हम ये चाहते हैं कि हमें काम मिले और जो 2 साल का पेमेंट रुका हुआ है हमें वो भी मिले और हमें काम भी मिले सबको। और जब हम काम के लिए बोलते हैं प्रधान को बोलता है कि चमारों को काम नहीं दूंगा मैं, ये बोलता है। आप मनरेगा में कब से काम कर रहे हैं? हम तो 2 साल से काम कर रहे हैं, तो अभी 2 साल का जो पेमेंट हमारा पहला रुका हुआ है अभी तक कोई नहीं मिला हमें, और अभी हम 1 साल से फ्री हैं। इससे पहले अपने ज्ञापन दिए हैं जी, 2 साल हो गए हमें। पहले जो मैडम डीएम थी उनके पास भी दे के गए थे हम, उन्होंने हमारे कहने से जॉब कार्ड तो हमारे बनवा दिए थे, पर उसके बाद हमें कोई काम नहीं मिला, ना ही जॉब कार्ड में एंट्री है कुछ। तो क्या चाहते हैं? और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।